वसीम बरेलवी साहब का एक बहुत ही मशहूर शेर है कि वसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, हम जिंदा हैं तो जिंदा नज़र आना ज़रूरी है। जो लोग जिंदा हैं अपने कौम के लिए, जो लोग जिंदा हैं अपने अधिकार के लिए, वो आज देखिए इस बोगी में, ट्रेन के बोगी में सफ़र कर रहे हैं, और जो लोग मर गए हैं वो लोग घर में हैं। आप देख सकते हैं बोगी खचाखच जो है वो आंदोलनकारियों से भरा हुआ है, और वैसे आंदोलनकारियों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि भीम आर्मी के जो लीडर हैं, जो भीम आर्मी के चाहने वाले हैं, आज़ाद समाज पार्टी के जो चाहने वाले हैं, उनसे ये जो है वो ट्रेन, ये बोगी खचाखच भरा हुआ है। जैसा कि आपको हम बता दें कि चंद्रशेखर आज़ादी और उनके तमाम टीम ने रेल मंत्री के पास खत लिख करके ट्रेन फ्री करवाने का जो है वो आग्रह किया था, और उसी का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जितने भी बोगियां हैं उन सारे बोगियों में जो है वो आंदोलनकारी भरे हुए हैं, भीम आर्मी के चाहने वाले भरे हुए हैं, उनके लीडर भरे हुए हैं। आइए बात कराते हैं कि जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं, जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी एक साधारण सा कपड़ा में, साधारण बोगी में सफ़र कर रहे हैं अपने आंदोलन को जो है वो सफल बनाने के लिए। आइए आप हमारे साथ, हम आपसे बात कराते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है वो रितेश जी हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष हैं, और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि बिहार में दूसरे चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम से मशहूर सुरेश आज़ाद जी हैं। रितेश जी, सबसे पहले तो आप लोग जो है, आप लोग सफ़र कर रहे हैं आंदोलन के लिए, सबसे पहले तो स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और आपके दर्शकों को मेरा जय भीम, क्रांतिकारी सलाम। और आज देश में गरीबी के खिलाफ लड़ाई है। मेरा सवाल ये है कि आप जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और आप एक साधारण कपड़ा में जनरल बोगी में सफ़र कर रहे हैं, क्यों? देखिए, सबसे पहले हम लोग मेहनत कश लोग हैं, हाँ। और उस गरीब घर से आते हैं, और लड़ाई आज अपनों के लिए है, और कोई भी संगठन कार्यकर्ताओं से चलता है, हाँ। और कार्यकर्ता जनरल बोगी में जाएंगे, हाँ। और जो बड़े पद के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, वो अगर एसी में जाएंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाएगा, हाँ। फिर जो दूरियां हैं वो बढ़ जाएगी, वो प्रेम नहीं रह पाएगा, वो लड़ने की शक्ति नहीं रह पाएगी, और संगठित भी नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए हम ये प्लान किया हमने कि सारे लोग एक साथ चलेंगे, सारे भाई खाते पीते भूखे जैसे भी हो चलेंगे, दिल्ली कूच करेंगे, और वहाँ जाकर रामलीला मैदान में जो 11 तारीख का आंदोलन है, जिसका नेतृत्व देश के बहुजनों के नायक भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण कर रहे हैं, उनके आंदोलन को हम लोग मजबूत बनाएंगे। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, जेल जाएंगे। ऐसे भी हमारे महापुरुष जगदेव बाबू ने कहा था कि देश में गरीबी से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। और आज दूसरी पीढ़ी के हम लोग अंतिम दौर पर हैं, और मार खाने के लिए तैयार हैं आप लोग? निश्चित तौर पर मार खाते हैं, आगे भी खाएंगे, लेकिन अपने लोगों को गरीबी से छुटकारा दिलाएंगे। अपने लोगों को जो आवास विहीन लोग हैं, राशन विहीन लोग हैं, शिक्षा विहीन लोग हैं, स्वास्थ्य विहीन लोग, लड़ाई आज भी है देश में। देश तो 14 अगस्त 1947 को गुलाम था, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कुछ चंद लोगों ने हमारे देश के सीमाओं को तो बंटवारा करने में आगे आगे रहने का काम किया, लेकिन सिर्फ सीमाएं की बंटवारा हुई, धन धरती और राजपाट में बंटवारा नहीं हुआ, और हमारे लोग आज हाशिए पर छूट गए। यही कारण है कि हमारे लोगों के पास आवास नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और पढ़ने के लिए किताब कॉपी नहीं है। आज भी लड़ाई उसकी है, रोटी कपड़ा शिक्षा मकान, जो बुनियादी सवाल है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमने लिख रहा है, लेकिन संविधान अच्छे हाथ में होना चाहिए, लेकिन आज हो रहा है बंदर के हाथ में नारियल वाला हाल है। नरेंद्र मोदी के हाथ में नारियल वही हाल है। तो संविधान आज नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, और पूरे संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है। आप लोग अपने हाथ में लेने की तैयारी कर रहे हैं? निश्चित तौर पर हमारे लोग जब देश को आज़ाद कराया है, मेहनत कारपोरेट लोग आज़ाद नहीं कराया था देश में। नरेंद्र मोदी के बाप की आज़ादी नहीं है देश, ये हमारे लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, मेहनत कश लोग। हमारे लोगों ने बलिदान दिया था। अशफाक उल्ला खान, जगजीवन राम, तमाम जो लोग हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, तो पेरियार, लाला सिंह यादव, इन तमाम लोगों के विचार से देश आज़ाद हुआ था।
और इस देश की आज़ादी में तमाम महापुरुषों का योगदान रहा है। जो महापुरुष हमारे समाज से आते थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो हम सबों का जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का जो संविधान है और उनके जो विचार थे, उनको विचार को अपने समाज में आत्मसात किया जाए। और यह जब हम पढ़ते हैं संविधान तो यह बात आता है, बहुत दुख होता है, हम सब कुंठित हो जाते हैं कि आज हमारा समाज किस हाशिए पर है। रोने पर हम सब मजबूर हो जाते हैं। कल महादलित बस्ती में थे, जन्मदिन था मेरा, वहाँ गए, पता चला कि लोगों के पास घर नहीं है, लोग कुछ की मड़ई में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए अन्न नहीं है, लोग एक टाइम खाना खाकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लड़ाई गरीबी के खिलाफ है और उनके लिए जीना है, उनके लिए मरना है। और कोई भी लड़ाई में तो बलिदान की ज़रूरत होती है और उस बलिदान को देने के लिए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और उस आंदोलन को हम लोग मजबूत करेंगे। और जितने भी हमारी आवाज़ जितने भी लोगों के पास पहुंच रही है, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि सारे लोग 11 तारीख को रामलीला मैदान पहुंचिए। और निजी क्षेत्र में जो आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, सारे उद्योगपति निजी क्षेत्र का पर हमला बोल दिए हैं। अब तो सिंह जी, पांडे जी, चतुर्वेदी जी, सारे लोगों के पास निजी सेक्टर चला जा रहा है, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो। तो हमारे लोगों का उसमें जगह नहीं, दखल अंदाजी नहीं। अयोग्य लोग जो है, वो जिसके पास योग्यता नहीं है, वो लोग निजी क्षेत्र में आरक्षण का मांग करते हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हमारे लोग के पास एक से एक जीनियस लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं। हम लोग मेहनत करना जानते हैं और बहुत सारे टैलेंट हमारे समाज में बढ़ा हुआ है। APJ अब्दुल कलाम को देख लीजिए, हिमा दास को देख लीजिए, क्या बात करते हैं। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं इस समाज में जो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन्हें करने के लिए रोका जा रहा है। जो बोल रहा है उसे बोलने के लिए रोका जा रहा है और जो लड़ रहा है उसे लड़ने के लिए रोका जा रहा है। लड़ाई अभी भी आर्थिक समानता और असमानता के बीच है। सामाजिक समानता और असमानता के बीच जो खाई है, उस खाई को भरने की है। और एक गाना, इस बहुत सुहाना मौसम है, सारे साथी हैं, और एक जो गरीबी का दर्द है, एक महिला है गांव में, गाना गा रही है, भूख से तड़प रही है, उसके बच्चे भी भूख से तड़प रहे हैं। और जो उस गाना का जो दर्द बयां कर रही है, उस गाना को मैं सुनाकर 1 मिनट में आपको सुना रहा हूँ। जी जरूर। कर औरत कि भैया हो भैया, मजदूर भैया, कि हम तो बनल किसान, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम, कि हलवा चलाइला आना जवा उपे जाइला, आना जवा से भरल है गोदाम, आना जवा से भरल है गोदाम, कि हमर बेटा भूखल सुते हो राम। दर्द समझ रहे हैं, लग रहा है पूरा दर्द। मैं गरीब घर का बेटा हूँ, किसान का बेटा हूँ, और जो गरीबी का दर्द है वो हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। और औरत आगे भी कह रही है कि ईटा हम जोड़ीला घरवा बनाईला, घरवा से महला 2 महला अब मकान, की हमर बेटा देखे असमनवा हो राम। मतलब उस औरत का दर्द है कि सारे मेहनती जो काम है वो हम करते हैं, लेकिन मेरा बेटा आसमान देखता है, मेरा बेटा भूखे सोता है, मेरा बेटा लंगटे सोता है, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है 2000 रुपये का जीन्स खरीदने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार नहीं है AC कूलर फ्रिज में रहने के लिए, मेरा बेटा का अधिकार ये नहीं है कि पक्का वाला मकान में रहे। लेकिन हम मेहनत करते हैं और उसकी लड़ाई है। तो ये प्रदेश अध्यक्ष जो है वो आज़ाद समाज पार्टी के युवा जो है वो प्रदेश अध्यक्ष। मेरे साथ सुरेश आज़ाद जी हैं, बक्सर के जिला अध्यक्ष हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये भी आज जो है वो जनरल डिब्बा में सफ़र कर रहे हैं। और देखिए ये कमाल की बात कि दोनों लोग एक जगह बैठे हुए। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आपको तो AC में जाना चाहिए महाराज, जिला अध्यक्ष है आप। ना देखिए, हम लोग समाज के बीच रहने वाले हैं, उस परिवार से आते हैं कि कभी एक टाइम का खाना मिलता है तो एक टाइम के लिए सोचना पड़ता है। हम उस समाज से आते हैं कि कभी धूप में रहना पड़ता है, कभी बरसात में भीगना पड़ता है, तो फिर हमने AC का जरूरत नहीं पड़ेगा। मान सम्मान अधिकार के बात आई तो ये अगर ट्रेन भी कैंसिल हो जाती तो हमारे लोगों ने मुंड बना लिए थे कि अगर केंद्र सरकार ने अगर साजिश की तरह
आंदोलन को कमजोर करने के लिए अगर ट्रेन भी कैंसिल करवाते तो हमने पैदल दिल्ली पहुंचते। ये हम पैदल दिल्ली पहुंच जाइएगा? दिल्ली पैदल पहुंचते। ये हम लोगों ने कसम खा लिए थे कि इस बार इस जातिवादी सरकार को, दलित विरोधी सरकार को हमने घुटने पर लाने का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद ने आह्वान किए हैं कि केंद्र सरकार को घुटने पर ला देना है, तो घुटने पर लाने के लिए हमने पैदल भी जाते दिल्ली, लेकिन जाते। आज देखिए 11 तारीख का आंदोलन है, आज 9 तारीख है, परसों से लोग निकल गए, पूरी देश भर से लोग। हमारा जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है वे परसों कहीं निकले हुए हैं, दिल्ली में गए देखे कि पूरा बहुजन समाज के लोग 2 दिन 3 दिन पहले से ही लोग वहाँ पर दिल्ली जाम होगा। कहा जी आप? दिल्ली पूरी जाम हो गई है और केंद्र सरकार अभी से ही हिल गई है। मेरे कहना है कि अब रामलीला मैदान में संविधान लीला होगा। संविधान लीला? संविधान लीला होगा रामलीला मैदान में। और इस जातिवादी सरकार को देखना पड़ेगा जो हमेशा से गरीबों के साथ अन्याय करती है, मजदूरों के साथ अन्याय करती है। हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होता है, संविधान के साथ छेड़छाड़ होता है। लेकिन याद रखे केंद्र सरकार, ये तानाशाही सरकार याद रखे कि अगर गलती से भी संविधान की तरफ अगर आंख उठाई, आरक्षण की तरफ आंख उठाई, तो फिर ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा, याद रखे। और ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण की जो फैसला सुनाया गया है, सबसे पहले जो कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है उस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करो। और जो EWA जो आरक्षण दी हो उसको खत्म करो। निजी क्षेत्र में आरक्षण दो और हमारा जो आरक्षण है उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डालो। और वरना ही तो ये तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अगर 11 सितंबर के बाद अगर सरकार हमारा बात नहीं सुनती है तो इससे भी बहुत बड़ा आंदोलन सीधा वहाँ करेंगे। कहाँ? कि जहाँ ये तानाशाही सरकार बैठती है, संसद में, संसद भवन को घेरा, संसद भवन पर हम लोग जाएंगे और संसद भवन में खुद हम लोगों ने बैठेंगे, क्योंकि वो भी मेरा अधिकार है। ये देश चलता है हम लोग के बाप दादा के जो बनाया हुआ भारतीय संविधान है उसे चलता है, क्योंकि ये आरक्षण को भीख में नहीं है। ये आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है और ये आरक्षण को हमें किसी कीमत पर मरते दम तक हम लोगों नहीं खत्म कर देंगे। आरक्षण तभी खत्म होगा जब इस देश के धन धरती राजपाट पर केवल 3% के लोगों ने कब्जा करके रखे हैं, उस धन धरती राजपाट को पूरी बंटवारा करे, सबको संख्या के आधार पर सबको बराबरी बंटवारा करे। हमें आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। तब आरक्षण के आप लोग छोड़ेंगे? तब हम आरक्षण को छोड़ेंगे जब तक इसके धन धरती राजपाट में बंटवारा हो ही नहीं जाता है बराबर का, तब तक इनके गिलगिलाने से, इनके साजिश करने से हम लोग आरक्षण छोड़ने वाले नहीं है। जान जा सकती है लेकिन आरक्षण किसी कीमत तो हम लोग नहीं जाने देंगे। तो ये थे सुरेश आजाद जी और ये रितेश जी थे। आप लोग इनके बात सुने। और भी जिलाध्यक्ष हैं और तमाम लोग जो है वो उनसे बात लेंगे, लेकिन और जो जिलाध्यक्ष हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जो है वो लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए इधर जो है वो सारे जो देख सकते हैं गला में जो है वो नीला पट्टा है। और उसके अलावा देखिए हमारे जिलाध्यक्ष जी पटना के जो पश्चिमी क्षेत्र है उसका जिलाध्यक्ष हैं। और देखिए ये तो खड़े हैं, कुछ लोग तो बैठे थे, ये तो खड़े हैं। जनरल डिब्बा में सफर कर रहे हैं, एसी में जाना चाहिए था ना, जनरल में कहा जा रहे हैं? नहीं, एसी तो पर्सनल बना है मनुवादियों के लिए। हम अभी एसी के लायक नहीं हैं। और ये क्रीमी लेयर और जो वर्गीकरण लाया गया है उस बेवकूफ से हम पूछना चाहते हैं कि देख हम जनरल में खड़े खड़े जा रहे हैं और तू कह रहा है कि हम आगे बढ़ चुके हैं। अच्छा बताइए, उस बेवकूफ से हम कह देना चाहते हैं कि तू दलित बन के जो जहाँ भी तू जज है और चाहे कोई मंत्री विधायक है, तू उसी पद पे रहना। लेकिन किसी दलित बस्ती में किराया पर रूम लेके और तुम 10 दिन चाहे 1 महीना तुम ड्यूटी करो दलित बस्ती से निकल के, तुमसे इतना भेदभाव होगा कि तुम्हारा औकात तुम्हारे सामने आ जाएगा कि देखो दलित बन के जिंदगी जीना कितना कठिन है। अरे
हमें तो इतना दबाया गया है कि हमारे दलित के अलावा दूसरे को अगर दबाया जाए तो इतना दब जाएगा जितना कीचड़ में बेंग और धौंसा दबल रहता है, समझ गया ना। तो हम देखिए जर्नल में अपने पूरे अम्बेडकरवादी के साथ सफर कर रहे हैं और उस मनुवादी सरकार से मैं लड़ने जा रहा हूँ। उस जो कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जो बैठा हुआ जज है मैं उसको भी बताने जा रहा हूँ कि देख पढ़े लिखे अम्बेडकरवादी जर्नल डब्बे में बैठ के अपने खेवा खर्चा पे भूखे प्यासे लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो भीमा कोरे गांव में जो लड़ाई हुआ था वहाँ हमारे ही समाज जंग को जीता था। ये इतिहास है, पढ़ लो भीमा कोरे गांव का इतिहास। अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ किया गया तो आने दो मेरा सत्ता सरकार, गिन गिन के बदला लूंगा। और तुम हमसे ऊंचा दरवाजा रखने पर तुम भेदभाव करते हो, हमारे सुंदर बेटी बहू पर भेदभाव करते हो। अरे औकात है ना तो हमें अपने बराबरी आने दो। और उस टाइम भेदभाव करना, तुम्हें धूल न चटा दिया तो अम्बेडकर की औलाद नहीं, समझ गए। लाठी खाना पड़ेगा, गोली चलेगा, आंदोलनकारियों पर वाटर टैंक पड़ेगा। आप लोग ये सब झेलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। 2018 में 2 अप्रैल को हम गोली भी झेले हैं और लाठी भी झेले हैं। इस बार भी गोली भी झेलेंगे और लाठी भी झेलेंगे। उस टाइम 14 आदमी शहीद हुआ था, हम 1400 शहीद होने के लिए तैयार हैं। अपने अधिकार के लिए 1400 अम्बेडकरवादी शहीद होने के लिए तैयार है। वो मनुवादी अपना हथियार में गोली भर के रखे, हम सीना चौड़ा करके आ रहे हैं दिल्ली में। सीना चौड़ा करके जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो सीना चौड़ा करके जा रहे हैं। और भी सारे लोग हैं वो अपना सीना चौड़ा किया है कि नहीं किए हैं, रूबरू कराते हैं उन लोगों से भी कि वो सीना चौड़ा किया है कि नहीं किए हैं। वो लोग सीना चौड़ा किए हैं जी आप लोग गोली खाने के लिए? एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं। एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं। सीना चौड़ा किए हुए हैं? एकदम सीना चौड़ा किए हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ SC ST और OBC के कि जो कान में करुआ तेल डाल के सोए हुए हैं वो अभी से भी जाग जाए, क्योंकि आरक्षण पर जो खतरा मंडरा रहा है, अगर नहीं जागिएगा तो वो भी लूटने वाला है। और गाना के माध्यम से कहना चाहते हैं कि तनी जगले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया, तनी जगले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया। तोहरा बेटा के सरकारी स्कूल में अपने विदेश पढ़त हो भैया, तनी जगले रहिया आरक्षण में सेंध लगत हो भैया। ये जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, ये जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आरक्षण ख़त्म करने से पहले भारत के जो 4 गो स्तंभ है उस पर विचार करें कि 90% उसका भागीदारी जो है वो पहले ख़त्म हो, 90% उसका भागीदारी ख़त्म हो। और जो हम लोग को 10% दिया है वो ख़त्म करे और जिसकी जितनी हिस्साधारी है उतना उसका भागीदारी दे और आरक्षण को ख़त्म करे, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हिस्साधारी नहीं दिया हुआ है 4 गो स्तंभ में और आरक्षण को ख़त्म करना चाहता है। इसलिए हम लोग जंतर मंतर पर चंद्रशेखर भैया के नेतृत्व में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं और सीना भी चौड़ा किए हुए हैं। जितना गोली चलाना है, जितना लाठी चलाना है, जितना बम चलाना है, हम लोग तैयार हैं। हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो ये भी बम झेलने के लिए और गोली झेलने के लिए तैयार हैं। इधर और सारे लोग हैं, देखिए किस प्रकार से लोग जा रहे हैं जनरल डिब्बा में सफर करके। आइए एक और जिला अध्यक्ष से आपको मिलाते हैं, आइए एक और जिला अध्यक्ष से मिलाते हैं। और देखिए इनको आप देखिएगा तो लगेगा कि हूबहू आप चंद्रशेखर आजाद जी से भेंट कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? गोली खाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, शहादत देने के लिए तैयार हैं। आप देख लीजिए हमारे नेता क्या कह रहे हैं। पहले आप अपने कैमरामैन को बोलिए इनकी बात दिखाने के लिए। भैया अभी विदेश के दौरा पर हैं, किसी कार्य से गए हुए हैं। उन्होंने कहा है, आप सुन लीजिए। बोलिए ना, हम लोग सुन लेंगे, आप अपना बात रखिए। गोली खाने के लिए तैयार हैं? गोली सदियों से हम लोग खाते आ रहे हैं।
हमारी ये लड़ाई में कई एक पीढ़ियाँ कुर्बानी दी है। आप देख लीजिए, तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, संत गाड़गे, पेरियार, ललई सिंह यादव, छत्रपति साहू जी महाराज, उधम सिंह, कांसी राम, संत गुरु रविदास, कई एक पीढ़ियाँ कुर्बानी दी है, तब जा कर के जो है आज हम लोग ऐसे हैं। और हमारा जो अभी संविधान है ये पूर्ण रूप से इस देश में लागू नहीं है, और जितना भी लागू है उतना में जो हमें बाबा साहब ने आरक्षण दिया वो आरक्षण हमारे खतरे में है, वो आरक्षण हमारा ख़त्म किया जा रहा है। तो हम लोग अपने संविधान को बचाने, अपने आरक्षण बचाने और अपने बहुजन महापुरुषों का मिशन बचाने निकल चुके हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में संविधान लीला करने। चलिए, तो संविधान लीला होगा दिल्ली के रामलीला मैदान में। वो सारे जो जिलाध्यक्ष हैं वो कमर कस लिए हैं, इसके अलावा जो उनके समर्थक हैं वो कस लिए हैं। बहुजन शहर के तरफ जो है वो अपना कदम बढ़ा रहे हैं। बहुत सारा जो है वो गाना भी लिख करके दे चुके हैं। मेरे साथ जो है वो एक शख्सियत, इनसे परिचय हम खुद कराएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और थोड़ा दर्शकों को परिचय दे दीजिए। सभी दर्शकों को, सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम मंजीत कुमार है। हम पटना विश्वविद्यालय के पीजी 3rd सेमेस्टर के विद्यार्थी हुए और हम बक्सर जिला से बिलोंग करते हैं। जी, संविधान लीला करने जा रहे हैं आप लोग रामलीला के मैदान में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार आए दिन खोखला होता जा रहा है। उस अधिकार को आज देख रहे हैं कि भाजपा सरकार के द्वारा, आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन कुचला जा रहा है। हमें गोली बंदूक तलवारों से डराया जा रहा है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि ये कब तक डराएंगे अपने गोली बंदूक तलवारों से। हम आजीवन इनसे लड़ते रहेंगे, अम्बेडकर साहू फूले के विचारों से। तो हमारा इतिहास है कि हम कल भी संघर्ष कर रहे थे, आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष के बदौलत अरे बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष करके और दुनिया में द सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि प्राप्त कर लिए हैं, तो हम तो उनके वंशज हैं ना जी। तो हम उनके वंशज हैं, तो हम संघर्ष करने से क्यों हारेंगे? टारगेट करके मारा जा रहा है अम्बेडकर, पूरे पेरियार, ईवी रामास्वामी के वंशजों को गोलियों से इनकाउंटर किया जा रहा है। हमने पहले ही कहा कि ये कब तक डराएंगे अपने गोली बंदूक तलवारों से। हम लड़ते रहेंगे इनसे हमेशा, अम्बेडकर साहू फूले के विचारों से। ये हमें गोली से डरा सकते हैं, बंदूक से डरा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि विचार कभी मरता नहीं है। व्यक्ति मरता है लेकिन विचार कभी नहीं मरता। हम उस खून से आते हैं जिसका इतिहास ही 22 वर्षों के संघर्ष के बाद, आप देख सकते हैं कि हम उधम सिंह के वंशज हैं। उन्होंने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आप पढ़े होंगे, उन्होंने 22 वर्ष के मतलब संघर्ष के बाद वो बदला जाकर जनरल डायर से लिए थे। हम उस खून से आते हैं जिन्होंने 22 वर्ष के अथक संघर्ष के बाद पहाड़ चीरने का काम किए हैं। दशरथ मांझी जी का हम बात कर रहे हैं। हम उस खून से आते हैं जिन्होंने 4000 सालों के इतिहास को मैं 40 सालों में बदला। उस खून का नाम है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ऐसे ऐसे शख्स के हम वंशज होकर हम कभी पीछे नहीं हटे हैं, हम कभी पीठ नहीं दिखाए हैं, और हमें गोली भी खाना पड़े तो हम पहली पंक्ति में खड़े होकर अपने समाज के लिए, अपने आने वाली नस्लें के लिए, अपने पीढ़ियों के लिए हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। मेरा सवाल ये है कि आरक्षण जो है वो लेता है वो अयोग्य लोग हैं, और आप लोग आरक्षण करते रहते हैं, आरक्षण के लिए जो है बचाने के लिए जा रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति का ये काम है ना। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा। नब्ज जब्त कर ली जाएंगी, जंग इतना खूनखार होगा, कत्ल के कारखाने खुलेंगे, आरक्षण पे जब वार होगा। आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, और उस आरक्षण को बचाने के लिए हम दिल्ली क्या 7 समुंदर पार भी जाना पड़े, अगर यूएनओ में जाकर भी लड़ना पड़े अपने अधिकार के लिए, तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला है, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है कि हम इसी तरह आरक्षण छोड़ देंगे। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और वो जन्मसिद्ध अधिकार इसलिए है क्योंकि जिस मुल्क में हम रहते हैं
हैं, जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में जब आप जन्म लेते हैं तो उस जन्म के आधार पर आपका जाति तय होता है और उस जाति के बदौलत हमें आरक्षण मिलता है। इसलिए हम आरक्षण को जन्मसिद्ध अधिकार बोलते हैं, ना कि संवैधानिक अधिकार। जब संवैधानिक अधिकार होता है तो ये समय समय पर संशोधन होता रहता है, लेकिन ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा साहब जब अम्बेडकर जब ये आरक्षण दे रहे थे, उन्हें शंका था, उन्होंने बोला था कि इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक हमारे लोगों को सताया जाएगा। इसीलिए बाबा साहब ने 13 अक्टूबर और 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की भूमि पे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने का काम किए थे। उन्हें पता था कि जो हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ है, जो हिंदू धर्म में ये जो आप देख सकते हैं कि जो विषाद है, ये आए दिन पनपता जा रहा है। और हम जिस धर्म पैदा हुए हैं, इसमें आप कितना भी आप पढ़ लिख जाइए, आप कितना भी बड़े बड़े पद पे चले जाइए, आरक्षण को लेकर हवाला देकर हमें नीचा दिखाने का ये लोग काम करते रहेंगे। हम आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहेंगे कि हक एवं अधिकार के लिए हम कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं, और अपने अधिकार की लड़ाई में, आरक्षण की लड़ाई के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें जहां भी जाना पड़े हम जाने के लिए तैयार हैं। और आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि जो लोग आरक्षण एवं संविधान से खिलवाड़ करना चाहते हैं और जो खेल रहे हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि छीन लेम जा गदी बही खुनावा के नदी लिख देत बनी पनामा पर। अरे छीन लेम जा गदी बही खुनावा के नदी लिख देत बनी पनामा पर। अरे हलख में हाथ डाली काढ़ लेम करे जाए आज जे आई संविधान, हलख में हाथ डाली काढ़ लेम करे जाए आज जे आई संविधान वहाँ पर। संविधान के प्रेमी हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे, और उस संविधान पर गलत निगाह डालने वालों को हम आँख ही नहीं रहने देंगे। आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हमें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, गोली खाना पड़े, उनकी संविधान के हिफाजत के लिए हम नौजवान जितने भी बाबा साहब और बहुजन महापुरुष के मानने वाले लोग हैं, पहले भी अग्रणी पंक्ति में हम लोग खड़ा हुए थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। हलख में हाथ डाल खींच लेम करेजा आँच जे आई संविधानमा पर। हालांकि ये भोजपुरी टोन है और हिंदी टोन में जाइएगा तो एक से बढ़कर एक जो है वो आपको गाना मिलेगा संविधान को बचाने के लिए। ये बहुजन विरासत है, ये बहुजन आंदोलन है, जिसको लेकर के ये आमतौर पर बताया जाता है कि संविधान जो है वो किसी की बपौती नहीं है, हमारी बाप की बपौती है, जिसलिए हम लोग लड़ने में हैं और उसके अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये मेरा तर्क नहीं है, बल्कि जो अम्बेडकराइड हैं, जो अम्बेडकर के राहों पर चलते हैं, फुले के राहों पर चलते हैं, जो एक लेगेसी है बुद्ध से ले करके जो है वो अम्बेडकर पेरियार फुले तक जो लेगेसी है, उन लोगों का ये धरना है। बाकी ये जो ट्रेन फ्री हुआ है, इस ट्रेन फ्री में जो लोग बैठ के जा रहे हैं, इस चीज़ को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली खबरों के साथ। कहाँ? नई दिल्ली में रामलीला मैदान में, जो इन लोग कह रहे हैं हम लोग यह संविधान लीला होगा। मिलेंगे वहीं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।